Good afternoon to all. My name is Anita Chande. I am dietitian in UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center. Today my topic is nutrition and children development. आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मीन्स बच्चों में न्यूट्रिशन का स्टेटस कैसा होना चाहिए और उनका विकास कैसे होता है, तो आगे देखेंगे। तो न्यूट्रिशन मीन्स क्या है, जो बच्चे खाना खाते हैं उसका जैसे अपने जो भी खाना लेते हैं उसका अपने शरीर में क्या शक्ति मिलती है, उसका ग्रोथ कैसे होता है, मतलब आगे अपने जो मांसपेशियाँ होती है और अगर कोई रोग होता है तो उसके लिए अच्छा खाना खाएंगे तो अपने शरीर में कोई रोग नहीं होगा और उम्र के हिसाब से उसका वजन भी बढ़ता है। तो आगे अब देखेंगे कि न्यूट्रिशन में क्या क्या अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चिल्ड्रन न्यूट्रिशनल स्टेटस, बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो उनके बिहेवियर मतलब उनके बर्ताव पे, उनके विकास पे और उनके स्वास्थ्य पे असर करता है। जैसे कि वेल नरिश और पुअर नरिश, अच्छा पोषण और कम पोषण। तो उसमें अच्छा पोषण जो होता है वो बच्चे कैसे होते हैं और जिनमें पोषण कम होता है वैसे बच्चे को क्या तकलीफ़ होती है, तो देखेंगे आगे। पुअर नरिश, जैसे अपने बच्चे जैसे कोई भी बच्चा होता है छोटा, तो बचपन से उसको जो अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो उनको अपने कम पोषण में गिनेंगे। तो वो बच्चे कैसे होते हैं, तो जैसे कम पोषण मिलता है वो बच्चे एकदम कैसे उनका ग्रोथ एकदम स्लो होता है, हर एक चीज़ में वो एक्टिव नहीं रहते हैं। कुछ भी कोई भी एक्टिविटी जैसे स्कूल वगैरह में होती है तो कभी वो पार्टिसिपेट करने में पीछे होते हैं। फिर ज़्यादा बच्चे होते ज़्यादा वजन वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि उम्र के हिसाब से उनका वजन ज़्यादा है तो बाकी बच्चों से बहुत कम, मतलब उनका ग्रोथ कम होगा, कोई भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी वो नहीं कर सकते। और कोई कुछ भी अपने बोलेंगे तो जैसे जिनको पोषण कम मिलता है तो वैसे बच्चे कुछ भी अपने बोलेंगे तो जल्दी से गुस्सा हो जाता है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए उनको इतना एक्टिव नहीं रहते हैं। वैसे ही वेल नरिश बच्चे, जैसे अच्छा पोषण मिलता है, जैसे कोई भी बच्चे होते हैं जिनको बचपन से ही अच्छा खाना मिलता है तो उनका ग्रोथ जल्दी से होता है और उनका कोई भी चीज़ करने के लिए कोई भी जैसे कुछ भी आप बताओगे तो जल्दी से कैचअप कर लेते हैं, ठीक है। और मोस्टली स्कूल में कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह होता है, कोई भी कंपटीशन रहता है तो सबसे पहले वैसे बच्चे रहते हैं जिनको अच्छा पोषण मिलता है। न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है। जैसे अच्छा न्यूट्रिशन आप लोगे तो अपनी बॉडी में अच्छी कैलोरी देते हैं, अच्छा वजन होता है, अपनी मांसपेशियों और कोई भी रोग होता है तो उनको आगे जैसे अपनी बॉडी के जिसे कोई भी टिश्यू होता है और मांसपेशियाँ होती है उनको अच्छा ग्रोथ देती है, उनका विकास करने में मदद करते हैं। हर एक के बॉडी में 50 अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो 5 मेन जो है न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे काम करते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट है और पानी है। ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स है सबसे ज़्यादा काम करते हैं अपने शरीर में। तो प्रोटीन्स क्या, प्रोटीन अगर अच्छा प्रोटीन लोगे तो अपने शरीर में अच्छा कैलोरी मिलेगा, अपने जो अलग अलग जो बॉडी के फंक्शन है उनको अच्छी तरह से रेगुलेट मतलब अच्छी तरह से काम करने के लिए मदद करता है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है और फैट है और पानी, ये सब चीज़ों अगर होगी बॉडी में तो अपने शरीर में कुछ भी तकलीफ नहीं होती। और ये सब जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन जो कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते कि उनका अलग अलग काम होता है। आगे अपने देखेंगे फूड पिरामिड, जैसे कि फूड पिरामिड में आप देख सकते हो कि क्या चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए और क्या कम लेना चाहिए। छोटे बच्चों में मोस्टली कैसा होता है कि घर का खाने से ज़्यादा बाहर का खाना ज़्यादा रहता है, तो अगर बचपन से ही आप बच्चों के हेल्थ में ध्यान रखोगे 6 मंथ से ऊपर, वो अपने आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन जैसे भी ये फूड पिरामिड में दिखता है आपको कि क्या चीज़ ज़्यादा लेनी है क्या कम लेना है। जैसे कि दूध और दूध की चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, लेकिन इतना भी फैट वाला चीज़ नहीं लेना चाहिए जिससे आगे जाके बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस रहता है। बचपन में खाना खाते तब तक पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे बच्चों का ग्रोथ होता है वैसे वैसे शरीर में अलग अलग बीमारियाँ होती है। तो फूड पिरामिड में देखते हो कि जैसे फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए, सब्जियाँ ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो बच्चे फ़िश वगैरह खाते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी तेल वाला नहीं खाना चाहिए जिससे आगे जाके शरीर को नुकसान होता है। आगे देखेंगे कैलोरीज, तो कैलोरीज क्या होती है, जैसे बड़े होते हैं बड़ों से ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है क्योंकि उनमें बेसिक ग्रोथ होता है। तो उसमें क्या क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये 3 चीज़ मेन होती है। तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट जैसे 4 किलो कैलोरी पर ग्राम पर हर एक चीज़ में, जैसे हर एक कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ अगर लेते हैं तो उसमें 4 किलो कैलोरीज रहती है। फैट जो चर्बी होती है, चर्बी है अभी दो टाइप की होती है, अच्छी वाली भी होती है और
जैसे अपने शरीर में खराब चर्बियाँ भी होती है, वो आगे अपने देखेंगे। तो दिन की कितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 9 किलो कैलोरी लेते हैं तो इतना फैट शरीर में स्टोर होता है। प्रोटीन कितना होना चाहिए, जैसे 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ फूड। पूरे दिन में 4 किलो कैलोरी लोगे तो इतना आपको उसमें से प्रोटीन मिलता है। और ज़्यादा बड़ों से ज़्यादा बच्चों को कैलोरीज की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका वजन बढ़ाना है, इसके लिए। आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो सिंपल शुगर, और जैसे सिंपल शुगर किसको बोलते हैं, जैसे हनी है, जैसे मध है, और फ्रुक्टोज में ज़्यादा रहती है। कंपाउंड शुगर में क्या होता है, टेबल शुगर, जैसे अपने ऊपर से जो चीनी का उपयोग करते हैं उसमें रहता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, वो जैसे स्टार्च, कोई भी चीज़ आप भिगो के उसमें जैसे पाउडर में फॉर्म में निकलते, जैसे आलू है तो आलू को अगर आप भिगो के रखोगे तो नीचे पाउडर जैसा लगता है ना, उसको भी क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। तो वो उसमें ज़्यादा, किसमें ज़्यादा रहता है, जैसे ब्रेड है, ठीक है, फिर फ्रूट्स है, कोई कोई फ्रूट्स में भी रहता है, सब्जियों में भी रहता है, ठीक है। इसमें अलग अलग कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट जैसे रहती है। फैट्स मतलब चर्बी, जो अपने अपने फैट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन एंड नर्व टिश्यू। जैसे चर्बी जो अपने बोलते हैं, जो 2 टाइप की, जैसे मैंने आगे बताया कि चर्बी होती है, लेकिन अच्छी चर्बी लेनी चाहिए, जिससे अपने दिमाग का ग्रोथ होता है। अगर आप बिल्कुल ऑयल का उपयोग नहीं करोगे, थोड़ा बहुत ऑयल वाला नहीं खाओगे, कम ऑयल वाला, ज़्यादा ऑयल वाला नहीं लेना है, तो भी अपने शरीर दिमाग को चलाने के लिए तो चर्बी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या अलग अलग होते हैं, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स रहते हैं, जो अपनी बॉडी अच्छे वाले जो फैटी एसिड बोलते हैं, वो ADEK है, जो अपने शरीर में अच्छा काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 टाइप के फैट जो अपने बोलते हैं आगे, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट किसको बोलते हैं, जिस सबसे ज़्यादा एनिमल सोर्स में ज़्यादा रहता है, और वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे कोई भी चर्बी होती है, जैसे अच्छी चर्बी और ख़राब चर्बी, कोई कोई एनिमल सोर्स ऐसे होते हैं उसमें अच्छा प्रोटीन भी रहता है और अच्छा फैट भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर लेने से भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरी चीज़ है अनसैचुरेटेड, मतलब फ्रॉम प्लांट सोर्सेज में होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होता है। जैसे प्लांट सोर्स किसको बोलते हैं, जिसमें कि सब्जियाँ है, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह, उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, आगे देखेंगे अपने प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन अपने शरीर को, अपनी मांसपेशियाँ है उनको अच्छी कैलोरी देता है, एनर्जी देता है। तो उसमें अलग अलग एमिनो एसिड्स भी रहते हैं, जो अपनी शरीर में वो मतलब अच्छा काम करते हैं। और कोई प्रोटीन ऐसे होते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी शरीर में तकलीफ होती है। तो क्या अच्छा प्रोटीन किस में होता है, जैसे एनिमल सोर्स में होता है, मीट होता है, मिल्क का दूध में होता है, अंडे होते हैं उस, और चीज़ में होता है। लेकिन अच्छा प्रोटीन और अच्छा फैट लेना चाहिए। और फूड जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होता है, वो मोस्टली इसमें ऐसे आता है, जैसे प्लांट बेस्ड सोर्सेज होते हैं उसमें से आता है, फिर पल्सेस में होता है, और अलग अलग अनाज में भी होते हैं। मिनरल्स मतलब क्या होता है, जो हेल्दी बोन्स, मतलब अच्छी मांसपेशियाँ, दांत और ब्लड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैल्शियम किस में ज़्यादा रहता है, दूध और दूध की कोई भी प्रोडक्ट होती है उसमें ज़्यादा होता है, ब्रोकोली में होता है, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, सोयाबीन की जो प्रोडक्ट होते हैं, सोया मिल्क वगैरह, सोयाबीन होते हैं ना, सोया बड़ी होती है, उसमें ज़्यादा कैल्शियम रहता है, तो लेना चाहिए। फॉस्फोरस क्या किस में ज़्यादा होता है, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध की कोई भी, दूध लो या दूध की कोई भी चीज़ ले सकते हो। फिश, मच्छी में ज़्यादा होता है। मीट और अंडा और कोई भी जो ग्रेन प्रोडक्ट होती है, मतलब अनाज वाली जो चीज़ें होती है, उसमें भी फॉस्फोरस ज़्यादा होता है। आयरन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो अगर अच्छा आयरन नहीं लेंगे बच्चे, तो उसमें एनीमिया, मतलब अच्छा खून नहीं रहता है, तो उससे भी बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है, और कम पोषण में गिनाए जाते हैं। तो वो ज़्यादा किस में रहता है, तो मीट वगैरह, मीट है, लीवर है, ग्रेन्स है, जो क्या करता है, अच्छा हीमोग्लोबिन बच्चों में रख, मतलब अच्छा हीमोग्लोबिन बनने में मदद करता है। फिर लेक ऑफ इनफ आयरन, जैसे मतलब कि जो कम आयरन होता है, तो वैसे बच्चे एनीमिक कहा जाता है। जैसे अपने देख सकते हैं कि कम एज में भी उनका वजन कम होता है, उनके शरीर का विकास नहीं होता है, किसी के पैर एकदम पतले होते हैं, और हीमोग्लोबिन कम होने से अलग अलग बीमारियां भी होती है। तो ये 3 चीज़ें लेनी चाहिए। विटामिन्स में मतलब क्या, जो अपने जो भी शरीर के काम फंक्शन, मतलब जो भी शरीर के मांसपेशियाँ होती है, जो दिमाग मतलब अपने ब्लड के अलग अलग कंपोजिशन, मतलब अलग अलग खून के जैसे
वाइट रेड ब्लड सेल से, वाइट ब्लड सेल से उनके ग्रोथ के लिए, और अपने जो बॉडी के सेल होते हैं, मांसपेशियाँ है और अलग अलग नसें होती है उसके डेवलपमेंट के लिए और विकास, अलग अलग शरीर के विकास के लिए भी ज़रूरत है। तो 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे 2 टाइप के विटामिन ज़्यादा किस में रहते हैं, तो फ्रूट में ज़्यादा होता है और सब्जियों में होता है, लेकिन बाकी सब सब्जी और फ्रूट्स में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल में ज़्यादा रहते हैं। और उसमें अलग अलग विटामिन्स कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, 2 टाइप के विटामिन रहते हैं, जिसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो अपने शरीर में जैसे चर्बी के रूप में जमा होते हैं और अच्छे गिने जाते हैं, जैसे कि ADE, अच्छे वाले विटामिन गिना जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और सब्जियों में ज़्यादा रहते हैं। और वाटर सॉल्युबल में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा पानी में मतलब डिजोल्व होते हैं, पानी में ज़्यादा, पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, जो हर एक की वो शरीर में वो मतलब जमा नहीं होते, जैसे कि B6 है, विटामिन C है, B12 है, थायमिन है और राइबोफ्लेविन। वाटर, तो पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के शरीर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों में डिहाइड्रेशन मतलब पानी का भाग कम इसलिए हो जाता है कि बच्चे ज़्यादातर पानी कम पीते हैं, उनको हर एक चीज़ के लिए याद करना पड़ता है, जैसे खाने के लिए भी हमको, अब बड़े होते हैं उनको ऐसा नहीं होता, जब प्यास लगती है तब पानी पी लेते, भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता है, बच्चों को आपको याद कराना पड़ता है पानी पीने के लिए, इसलिए उनके अंदर जल्दी डिहाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा कम रहती है, उनको ज़्यादा डायरिया मतलब ज़्यादा उल्टी और झाड़े होने के भी चांसेस बच्चों में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पानी सबसे ज़्यादा पिलाना चाहिए बच्चों को भी। जैसे कि ऐसा नहीं कि खाली पानी, लेकिन अदर जैसे आप जूस दे सकते हो पानी के फॉर्म में, ठीक है। तो पानी ज़्यादा देना है, जूस वगैरह ज़्यादा देना है, और बाहर का कोई भी टेट्रापैक वाला जूसेस वगैरह नहीं देना है। बेसिक फॉर और फूड पिरामिड, जैसे अपने आगे देखा कि फूड पिरामिड में क्या सबसे ज़्यादा लेना है और क्या कम लेना है, वैसे ही इसमें एक स्टडी हुई है, उसमें लिखा है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मतलब सबसे ज़्यादा पोषण किस में होता है, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि अलग अलग होता है मीट और अल्टरनेटिव, जैसे आप नॉन वेजिटेरियन मतलब जो मांस वगैरह खाते हैं उनके अंदर अल्टरनेटिव वेजिटेरियन लोग भी होते हैं, तो दोनों का अलग अलग लिखा हुआ है इसमें कि उनका मेनू प्लान करना चाहिए, जैसे बच्चे होते हैं उनका सुबह से शाम तक का मेनू डिसाइड होना चाहिए कि सुबह उनको क्या खाना है जिसमें अच्छा पोषण मिलता है, ठीक है। उनको नाश्ते में क्या चाहिए, बच्चों जैसे बच्चे सामने से अपने को नहीं बोलते कि हमको ये दो, लेकिन अपने पेरेंट्स की जवाबदारी होती है कि उनको अच्छा पोषण मिले, वैसा खाना बना के दो। तो अगर कोई बच्चे ऐसे रहते हैं कि सब खाना नहीं खाते, लेकिन ऐसी चीज़ें आप बना के दे सकते हो कि उसमें सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनको खाना देना चाहिए। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स होम एंड गार्डन बुलेटिन, ये पहले रिसर्च हुआ है 2002 में, कि इसमें डेटा है कि क्या जैसे घर कोई पहले तो ऐसा था कि किचन गार्डन भी सब रखते थे, जैसे घर के आगे ही सब्जियां मिल जाती थी। अभी तो ऐसा है कि कोई भी चीज़ आप लेने जाओ तो सब अंदर एडल्ट्रेशन होता है, कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलती है, ठीक है। तो बने तब तक बच्चों को कैसा हाइजीनिक खाना देना है, घर पे बनाया हुआ खाना ही देना है जिसमें अच्छा फैट रहता है, फ्राई किया हुआ नहीं देना है। इसमें लिखा है कि कोई चीज़ होती है तो उसमें कितना प्रोटीन है, फैट है, ठीक है। फैट जैसे आप कोई भी चीज़ लेने जाओगे, फूड पैकेट के पीछे भी लिखा होता है कि इसमें इतना कोलेस्ट्रॉल है, इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना फैट है। तो बच्चों के कोई भी चीज़ आप लेते हो पैकेट्स वाली चीज़ें पे, लेकिन उसमें अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, बने तब तक घर का खाना ही देना है, बाहर का कुछ भी नहीं देना है। फीडिंग इन्फेंट्स, जैसे आगे जैसे अपने देखा वैसे ही छोटे बच्चों को 0 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन कोई बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है तो फॉर्मूला मिल्क भी देते हैं, ठीक है। जैसे पाउडर वगैरह देते हैं, कोई बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि गाय का दूध पिलाना है, ठीक है। तो ऐसे में भी ऐसा है कि ब्रेस्ट मिल्क तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप गाय का मिल्क दूध दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से कोई बच्चों को पचता भी नहीं है तो उनको सोया मिल्क भी देते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं अभी के तो मोस्टली फॉर्मूला पे ही है, क्योंकि बहुत सारी मदर्स होती हैं उनको उनका फीडिंग नहीं आता है तो फॉर्मूला फीड पे ही रहते हैं। 0 से न्यू बॉर्न मतलब 0 से 4 मंथ के बच्चे होते हैं उनको बेस्ट टू फीड मतलब मोस्टली ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ही फॉर्मूला फीडिंग होता है, लेकिन उसमें फॉर्मूला फीड में अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे अगर बॉटल फीड देते हो, बॉटल फीड तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बॉटल फीड पे बच्चा है तो सबसे पहला आपको क्या हाइजीन मेंटेन रखना है, वो अपने हाथ बराबर वॉश करना है,
ठीक है। और जब भी आप फीडिंग कराते हो या तो कोई भी पाउडर वाला दूध देते हो तो बच्चे को डकार आना ज़रूरी है। अगर उसको डकार नहीं आएगा तो भी उसके शरीर में गैस ट्रबल हो जाएगी, या तो उसको सोने में भी तकलीफ पड़ेगी, खाना पचता नहीं है, दूध नहीं पचता है, ठीक है। तो भी वो ध्यान रखना है कि अगर आप बॉटल फीड अगर देते भी हो और फीडिंग भी करा तो ब्रेस्ट फीड भी लेते हो तो उसको बच्चे को डकार आना सबसे ज़रूरी है। 4 से 6 मंथ, ठीक है। 4 से 6 महीने के बच्चों को क्या मोस्टली बच्चों को आयरन वाला जो होता है जिसे आपने बोलते हैं सेरेलैक वगैरह, तो 6 मंथ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीड तो 1.5 ईयर तक तो देना ही है। इन्फेंट फीडिंग, ठीक है। इन्फेंट फीडिंग मीन्स के 5 से 6 महीने के बच्चे जो होते हैं उनको मोस्टली क्या करना है, फ्रूट्स वगैरह दे सकते हो, वेजिटेबल की प्यूरी दे सकते हो। बच्चे को कैसे धीरे धीरे जैसे बड़े होता है जैसे जैसे वीनिंग स्टार्ट करना है। 6 से 7 महीने के बच्चे हो तो उनको मोस्टली क्या होता है कि कोई कोई जैसे नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो उनको एग वगैरह दे सकते हो, जैसे मीट वगैरह होता है उसका सूप बना के भी दे सकते हो, लेकिन जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है वही देना। अगर आप बच्चे को बेसिक से ही अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, अच्छा खाना दोगे तो आगे जाके उनको कोई तकलीफ नहीं रहती है। जैसे कि 8 से 9 महीने के बच्चा होता है तो उनको क्या जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनको खाने की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन मतलब मदर को पता होना चाहिए कि बच्चा 7 महीने का या 8 महीने का तो उसका जैसे अलग अलग जैसे वॉल्यूम बढ़ाना है। जैसे आप पहले 2 चम्मच देते तो उसके बाद 4 से 5 चम्मच खाना बढ़ेगी। जितना अच्छा खाना दोगे उतना उसका वजन भी अच्छा बढ़ेगा। 12 मंथ मतलब 1 साल का बच्चा हो जाएगा उसको पूरा खाना देना है जैसे आपके घर में जो भी बनता हो, दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि 1 साल का बच्चा होता है उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ होता है, उसके दांत आते हैं, है ना, वो चलना सीखता है। तो जैसे जैसे चलेगा बच्चा उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। और बड़े बच्चे जैसे 18 मंथ से 3 ईयर तक के बच्चे होते हैं तो एक्चुअली वो उनका ग्रोथ प्रॉपर है अभी, तो उनको जो भी आप सीजनल चीज़ बनाते हो वो सब दे सकते, लेकिन ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं देने हैं उनको। जैसे आप जैसे तला हुआ है, ठीक है, जैसे बाहर का खाना है, बने तब तक घर का खाना और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और 1 टेबल स्पून ऑफ फूड पर ईयर ऑफ एज, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसका एक चम्मच से आपको क्वांटिटी काउंट करके देना है। जैसे 1 चम्मच से चालू करेंगे तो अपने को पता चलता है कि बच्चे की आज 1 चम्मच का है तो दोपहर का जो खाना होता है उसको थोड़ा बढ़ाना है। जैसे सुबह का खाना है और दोपहर का खाना होता है उसके बीच में थोड़ा गैप रखना है, एक साथ बच्चे को खिलाना नहीं है, क्योंकि उनका जो डाइजेशन पावर होता है वो बड़े से थोड़ा कम रहता है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना है। हमेशा बच्चों को वैरायटी ऑफ फूड मतलब अच्छा खाना, उनको कैसा होता है कलर से बच्चों को खाने का मन करता है। आप एक ही खाना दोगे तो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर वगैरह पुलाव वगैरह बनाते हो, ओट्स का कोई भी चीज़ बनाते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो घर में, लेकिन वो कलर के हिसाब से अट्रैक्टिव होकर खाना खाता है, तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि अच्छा आप बना के दोगे तो बच्चा दूसरी बार वो खाना खाएंगे। लेकिन एक ही चीज़ आप बार बार दोगे तो बच्चे नहीं खाते, तो उनको कलर से वैरायटी वाले फूड अलग अलग खाना बना के दो, ठीक है। और प्लान ऑन व्हेन फूड इज़ ऑफर, जब भी बच्चा बोलता है मुझे खाना है तो उसके हिसाब से प्लान करके उनका टाइमिंग सेट करके खाना देना है। कोई भी टाइम पे बच्चों को खाना नहीं देना है, और खाने के टाइम पे भी बाहर का कुछ भी नहीं देना है। जो भी खाना बनता है उसमें से अच्छा बना के देना है। और फिंगर फूड, ठीक है। और कभी भी बच्चों को 1 साल का बच्चा होता है तो उसको खुद खाना देने के लिए देना है। ऐसा नहीं कि चम्मच से आपको 2-3 साल तक बच्चों को खिलाना नहीं है। 1 साल का बच्चा होता है तो उसको खुद खाने की आदत डालो, ठीक है। चम्मच से हाथ से जैसे भी, वो ख़राब करेगा कुछ भी, लेकिन वो खुद खाएगा तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि मुझे चम्मच कैसे पकड़नी है, कैसे खाना है। तो हम ऐसा नहीं कि खाना खुद खाएगा तो ही उसको समझ में आएगा कि मेरा कितना खाना है, ठीक है। और कोई भी जैसे पूरे दिन का खाना होता है तो एक भी खाना जो 4 या 5 टाइम आप खिलाते तो एक भी टाइम उसका स्किप नहीं होना चाहिए। भले थोड़े क्वांटिटी में खाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं खाता है बच्चा तो फिर 4-5 घंटे तक उसको भूखे नहीं रखना है। फूड सेफ्टी मतलब सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है कि फूड सेफ्टी, अगर कुछ भी खाना देते हो आप तो उसमें फूड सेफ्टी भी रहनी चाहिए। अगर बच्चा 5 साल से नीचे की एज वाला है, ठीक है, तो उनको फूड बॉर्न इलनेस भी होती है। मतलब फूड बॉर्न इलनेस मतलब क्या होता है, अगर आप खाना बनाते हो तो उसके पहले जो आप जहाँ पर भी खाना बनाते हो वो वाली जो प्लेटफॉर्म है, जो जगह है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप सब्जी बनाते हो, फ्रूट्स वगैरह देते हो तो उसको 3 से 4-5 बार धोना है, उसके बाद ही उसको देना है। आपके हाथ भी बराबर वॉश करने हैं। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ ला के आप रख दो कट करके दे दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फूड बॉर्न जो इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग अलग चीज़ है, फूड बॉर्न इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। जहाँ से खाना बनता है वहाँ से ही वो बॉर्न होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो बने तब तक मेंटेन रखना है फूड सेफ्टी।
जो जितना भी आप अच्छा खाना दोगे बच्चों को और अच्छा हाइजीनिक मेंटेन करोगे तो उसका आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होती। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे बॉर्न होते हैं 5-6 महीने के बाद उनको ज़्यादा इलनेस होती है, मतलब सर्दी, कफ, डायरिया, वॉमिटिंग ज़्यादा रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने को थोड़ा घर में भी ध्यान रखना है कि अब जो यहाँ पर खाना बनता है, जो चीज़ें आप लाते हो वो प्रॉपर वॉश की हुई है, आपके हाथ भी बराबर धोए, जो भी बर्तन आप देते हो उसको वो भी 2 से 3 बार गर्म पानी में बॉईल करके चम्मच वगैरह वॉश करने के बाद ही बच्चों को खाना उसमें देना है, ठीक है। तो कोई खाना ऐसे होते हैं भले आपने बनाया होगा लेकिन उसको प्रॉपर से वॉश नहीं किया होगा बर्तन, या तो खाना सब्जी वगैरह को धोया नहीं होगा, तो भी फूड पॉइजनिंग के और फूड बॉर्न के चांसेस ज़्यादा रहने। तो मेरा लास्ट मैसेज है कि कुक इट, क्लीन इट एंड कूल इट, मतलब पहले खाना बनाओ, फिर उसको जो भी आप एरिया है वहाँ वो क्लीन होना चाहिए और ठंडा होने के बाद ही बच्चों को देना है। ऐसा नहीं कि तुरंत गर्म किया और तुरंत देना है। थैंक यू।